हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आकाश। आज के हमारे इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे स्टेट वाइज नीट काउंसलिंग की। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हरियाणा स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस। हम बात कर रहे हैं हरियाणा स्टेट की एमबीबीएस एंड बीडीएस सीट मैट्रिक्स, कट ऑफ एनालिसिस एंड द काउंसलिंग प्रोसेस। ओके, ऑफिशियल वेबसाइट आर गिवन देयर dmer.haryana.gov.in and the second one is https://uhsr.ac.in। ओके, नाउ चलिए हम बात करते हैं हरियाणा एमबीबीएस सीट मैट्रिक्स की। मींस कि हरियाणा में एमबीबीएस के कितने कॉलेजेस हैं एंड कितनी उनकी सीट्स हैं। साथ में हम बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेजेस की एंड प्राइवेट कॉलेजेस की। तो जैसा कि मैप आप देख पा रहे हैं, जो हमारे पास टोटल कॉलेजेस हैं, हमारे पास हैं 15 कॉलेजेस। टोटल जो सीट्स हैं वो हैं 2185 सीट्स। टोटल जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं एमबीबीएस के लिए हरियाणा में वो हैं 6, और जो टोटल गवर्नमेंट सीट्स हैं वो हैं 835। जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो हैं 9, और जो टोटल सीट्स हैं प्राइवेट एमबीबीएस वो है 1350। ठीक है, देखिए आपको एक कॉलेज का लिस्ट दिखाई दे रहा होगा। कॉलेज का नाम है, कॉलेज का लोकेशन है एंड टाइप। टाइप मतलब मैनेजमेंट टाइप, गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज है। ओके, इनटेक, एनुअली इनटेक कितना है, कितने स्टूडेंट्स को एनरोल करता है कॉलेज। नाउ कॉलेज नेम, देयर लोकेशन। ओके, टाइप हमने बात किया अभी, डीम्ड यूनिवर्सिटीज है या प्राइवेट कॉलेजेस हैं, एंड एनुअली इनटेक। ओके, ये सभी हमारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे। चलिए अभी हम बात करते हैं हरियाणा बीडीएस सीट मैट्रिक्स का, कि हरियाणा में जो डेंटल कॉलेजेस हैं वो कितने कॉलेजेस हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट देयर सीट्स। ठीक है, देखिए टोटल जो कॉलेजेस हैं हमारे पास वो 10 हैं। जो टोटल डेंटल सीट्स हैं वो हमारे पास 950 हैं। जो टोटल गवर्नमेंट कॉलेज है वो 1 है, और जो सीट्स हैं गवर्नमेंट वो हैं 100। जो प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस हैं वो 9 है हमारे पास, और जो टोटल हमारे पास प्राइवेट डेंटल सीट्स हैं वो हैं 850। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कॉलेज नेम, कॉलेज का नाम है, उनका लोकेशन है, उनका टाइप है, और उनका एनुअली इनटेक है। ये जो डिटेल्स आपको शो हो रही हैं इन्हें आप सेव कर लीजिएगा। नाउ अभी हम बात करते हैं लास्ट ईयर कट ऑफ का, कट ऑफ एनालिसिस की। लास्ट ईयर जो कट ऑफ था 2023 के नीट के रिगार्डिंग वो क्या था। तो देखिए अभी हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के कट ऑफ का। तो जनरल के लिए ये था EWS, OBC, SC एंड ST। ठीक है, आगे देखते हैं। जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस थे हरियाणा के, उनका कट ऑफ क्या रहा था कैटेगरी वाइज। ये जनरल के रिगार्डिंग EWS, OBC, SC और ST। ठीक है, नेक्स्ट डीम्ड यूनिवर्सिटीज। अब जैसा कि हमने हमारे प्राइवेट कॉलेजेस का जो लिस्ट था उसमें हमने देखा कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी हमारे पास था। तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज का जो कट ऑफ होता है, जो एडमिशन होता है, वो AIQ कोटा के थ्रू होता है। ठीक है, वहाँ के जो लोकलाइट्स हैं वो तो वहाँ पे वैसे भी एडमिशन ले सकते हैं, बट अगर आप एक अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपका वहाँ पे एडमिशन होता है AIQ के थ्रू। तो जो कट ऑफ था डीम्ड यूनिवर्सिटीज का जनरल के रिगार्डिंग, OBC एंड ST। ठीक है, चलिए हरियाणा स्टेट मेडिकल काउंसलिंग, कि हरियाणा स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेजेस का कोटा कितना है, प्राइवेट कॉलेजेस का कोटा कितना है, स्टेट वाइज रैंक वाइज वहाँ पे क्या क्या रिजर्वेशंस हमें मिल पाएंगे, देखते हैं हम। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो GMC हैं वहाँ पे 85% जो सीट्स हैं वो हरियाणा के लोकलाइट्स के लिए रिजर्व होती हैं। जो 15% हैं वो AIQ कोटा के थ्रू आती हैं। वहाँ की अगर हम फी की बात करें गवर्नमेंट कॉलेजेस का, तो 80K to 1 लाख पर एनम अप्रॉक्स, क्योंकि फी है वो वेरी करता रहता है। तो ये एक्चुअल जो इसका डेटा होगा फी का वो आपको इंस्टीट्यूट जाके ही पता लग पाएगा। अभी हम देखते हैं सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट्स, मींस की प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। तो वहाँ की अगर फी की हम बात करें तो आपको लगभग 12 लाख पर एनम पे करना पड़ेगा अगर आप वहाँ के SFI में एडमिशन लेते हैं। और वहाँ का जो सीट का जो कोटा है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्टेट कोटा, और ये है हमारा मैनेजमेंट कोटा। ठीक है, मैनेजमेंट कोटा में ही जो 15% जो सीट्स हैं, मींस की टोटल जो मैनेजमेंट कोटा है उसका जो 15% है वो रिजर्व कर दिया है किसके लिए, NRIs के लिए। ठीक है, और NRI का जो फी है वो 1,10,000 USD होता है एंटायर कोर्स के लिए। ठीक है, प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं, हरियाणा स्टेट मेडिकल काउंसलिंग की अगर हम प्रोसेस की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ऑन द गिवन वेबसाइट। आप इस वेबसाइट पर जाइए, रजिस्टर कीजिए, यूजर नेम ID पासवर्ड आपको जनरेट होगा वो आप सेव कर लीजिएगा। उसके बाद आपने जो फॉर्म फिल किया है उसके बाद आपका एक फिजिकल वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का रोहतक PGI में। ठीक है, उसके बाद एक मेरिट लिस्ट जनरेट होता है क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए, मींस कि जो कैंडिडेट उसके काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो सिलेक्टेड हैं उनका एक लिस्ट जनरेट होगा। आप उस लिस्ट में देखिएगा, अगर आप उसमें लिस्टेड हैं तो आपको राउंड 1 के रिगार्डिंग अपनी चॉइस फिल करनी पड़ेगी आपके डिजायर्ड कॉलेजेस के लिए। उसके बाद आपको एक सीट अलॉटमेंट होता है, आपको एक कॉलेज अलॉट होगा, और कॉलेज अलॉट होने के बाद आपको उस अलॉटेड कॉलेज पे फिजिकली रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। ठीक है, अब कुछ डॉक्यूमेंट्स नीडी होते हैं जो आपको एडमिशन के टाइम पे लेके जाना होता है। ठीक है, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। नाउ हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। द कैंडिडेट मस्ट बी ए बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ द हरियाणा। अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं और हरियाणा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर आप 85% रिजर्वेशन सीट्स को क्लेम करना चाहते हैं तो आपके पास हरियाणा का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना
मस्ट है, बट अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो ये आपके लिए नेसेसरी नहीं होगा। हरियाणा जो है वो एक ओपन स्टेट है, मीन्स कि अगर आप किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो हरियाणा के प्राइवेट कॉलेजेस में, आप हरियाणा के डीम्ड यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, नोट, even after all India quota is exhausted, candidates from the other states shall be eligible for the admission through management quota in the private colleges। अगर AIQ का कोटा जो है वो completely fill हो जाता है तो जो दूसरे स्टेट्स के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं MBBS के लिए, वो वहाँ के प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे जो मैनेजमेंट कोटा है उसके अंदर एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, चलिए, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अभी हमने बात किया था कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स का जो आपको एडमिशन के टाइम पे रिक्वायर्ड होगा। चलिए, 10th एंड 12th का आपका सर्टिफिकेट, नीट यूजी का मार्कशीट, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। अगर आप यूआर कैटेगरी से मींस कि अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कोई सर्टिफिकेट आपको नीड ही नहीं होगा। फिजिकली हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपको चाहिए होंगे, एंड एक आपको गवर्नमेंट आईडी प्रूफ चाहिए होगा एडमिशन के टाइम पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम स्कॉलरशिप। कोई भी जो भी स्टेट है जो MBBS की काउंसलिंग करवाता है तो वो अपने स्टूडेंट्स के लिए, वहाँ के जो लोकल स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए वो एक स्कॉलरशिप जो स्कीम होता है वो उसको अवेल करते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे हरियाणा के स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में। तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम जो है वो हरियाणा में SC, ST, BC और EWS कैटेगरी के लिए अप्लीकेबल होता है। कंडीशन एक रहेगा, अगर आप उस स्कीम को अवेल करना चाहते हैं तो आपकी फैमिली का जो एनुअल इनकम है वो 2.50 लाख से एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स चाहिए स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में कि कितना अमाउंट हमें मिलेगा, कैसे हमें अप्लाई करना पड़ेगा, कितने टाइम बाद हमें अमाउंट मिलेगा, हमारा एलिजिबिलिटी क्या रहता है, तो उसके लिए हमने वेबसाइट का लिंक दिया है, आप इसे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम बात करते हैं बॉन्ड की। जैसा कि आपको पता है कि MBBS के लिए एक सर्विस बॉन्ड होता है और एक डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड होता है। तो हरियाणा में सर्विस बॉन्ड है। सर्विस बॉन्ड क्या है? 5 ईयर्स का सर्विस आपको हरियाणा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ठीक है, देखिए होता क्या है, जब भी आप किसी भी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं या आप हरियाणा से भी बिलोंग करते हैं तो जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनका फी प्राइवेट कॉलेजेस के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। ठीक है, गवर्नमेंट आपको इतना अच्छा फैसिलिटी दे रहा है तो साथ में वो भी आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता है। और होता क्या है कि आपको 5 ईयर्स एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपको वहाँ पे जॉब करना पड़ेगा। जो भी आपका MBBS था, आपने किस स्ट्रीम से MBBS किया उसमें, अगर आप वो नहीं करना चाहते हैं तो फिर आपको एक पेनल्टी पे करना पड़ेगा 30 लाख रुपीस। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में हम मिलते हैं एक नए स्टेट के काउंसलिंग के साथ। थैंक यू सो मच, वीडियो को शेयर करते रहिएगा। थैंक यू।